गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो। लेकिन अब एग्ज़ाम के समय हम कुछ वैसे क्वेश्चन आपके बीच में लाने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको डिटो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम वो सारा क्वेश्चन आपको करवा दें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको 100% फॉलो करना है। तो लीजिए, आज आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको हम बनाएंगे और फिर घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये जनरली क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूँ। आज के जो क्लास में कुछ MCQ क्वेश्चन ला रहे हैं हम। MCQ क्वेश्चन आज के क्लास में जो है हम कुछ MCQ क्वेश्चन ला रहे हैं। MCQ क्वेश्चन ला रहे हैं। MCQ क्वेश्चन है। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर समझिएगा। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा सोचिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो आप कहेंगे सर चार्ज इलेक्ट्रिक जो होता है वो 100% कंजर्व होता है, यानी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो ये तो सेटिस्फाइड करता है, चार्ज कंजर्व होता है। दूसरा आप पढ़े थे चार्ज कंजर्वेशन का कंसेप्ट, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, जिसमें आप फॉर्मूला पढ़े थे Q = NE + -NE। तो यानी बड़ा सीधा सा बात है, ये भी फॉलो करता है। तो चार्ज इसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। चार्ज पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। तो आप जरा सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कहता है सर्कुलर लाइन ऑफ ए फोर्स, यानी इसका इंडिकेशन है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की ओर। क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलर कभी होता है? नेवर, कभी नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की ओर जाता है। ये कभी भी क्लोज पाथ को निर्माण नहीं करता है। इसका सीधा मतलब है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। मतलब हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? डी। तो आप अपना डी ऑप्शन इसको क्लिक करेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। अभी MCQ क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, जरा इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज ऐसा पॉसिबल है इस चारों में से जो आपको चुनना है। चार्ज कौन सा पॉसिबल हो, कौन सा पॉसिबल नहीं है, इसकी क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से चल के n के वैल्यू फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आता है तो चार्ज पॉसिबल है। चेक करके देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा चार्ज संभव होगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 5.8 × 10⁻⁻18 कूलम। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। फिर इसको पूछ रहा है, फिर ये वाला। चारों ऑप्शन को आप देखिएगा तो आप प्रोसेस को माइंड में लाइए कि आपको पता है फॉर्मूला होता है Q = NE, जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई बच्चा क्या करेगा सर, चारों को टेस्ट करेगा कि कौन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सभी को निकाल के देखेगा n के वैल्यू। अरे भाई आप माइंड लगाओ, 1.6 से सही डिवाइड होने वाला कौन है? 3.2 वाला। चेक करके देखो उसको, n का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम Q का वैल्यू लेते हैं 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। इस चार्ज को हम चेक करते हैं और यहाँ फॉर्मूला है NE। ये देखिए 3.2 × 10⁻⁻18। अगर हमको n चाहिए तो 3.2 × 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाय E। तो जैसे अब आपको कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा E का वैल्यू डाल दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेगा तो पाएंगे 2 आपका आंसर आ रहा है। तो जैसे हो जाएगा 2 और इसको ऊपर चढ़ाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना 1, यानी n का वैल्यू 20 है। n की वैल्यू 20 है जो कि होल डिजिट है, होल नंबर है। तो दावे के साथ कहेंगे कि हाँ सर ये चार्ज संभव है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन को पलट के देखिएगा तो आपको जनरली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो इतना चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो यानी आपका आंसर होने वाला है 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। ये चार्ज पॉसिबल है। बाकी सब में निकाल के देखने का समय बर्बाद करना नहीं है। आपको ट्रिक्स पकड़ना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, तो इससे डिविजिबल कौन है,
कौन इससे आसानी से कट सकता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻13 कूलम। दैट्स वाई आप दावे के साथ कह सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सही है, बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है अगला, इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन ए चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर में चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर में चार्ज है, गौर से देखिएगा, एक बॉडी के ऊपर में चार्ज है 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो कहता है कि कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर प्रेजेंट है जब उसका चार्ज है 1 नैनो कूलम। तो जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, Q का वैल्यू 1 नैनो कूलम, आपसे पूछ रहा हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन, आप लगा दीजिए फॉर्मूला Q = N, नैनो को बदल दीजिए कूलम में 10⁻⁹। तो यहां से n निकालिएगा, 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई E। तो जैसे 1 × 10⁻⁹ और E का वैल्यू हो जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको ऊपर ले चलो तो -19 और यहाँ 9 है माइनस में, यानी कितना बचेगा 10, 1.6। इस पॉइंट को ऊपर ले चल जाओ, 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻10 डिवाइडेड बाई 16। अब आप क्या करेंगे, एक जीरो ऐसे ले लीजिए, तो लीजिए ये हो जाएगा 100 और यहाँ बचेगा 10⁻9 और डिवाइडेड बाई 16। इसको डिवाइड कर दीजिए, तब आपको मिलेगा 6.25 10⁻9, इतना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर मैन ने मिस्टेक किया है। ऑप्शन सी सही है, यहां पर होना चाहिए इतना 6.25 10⁻9, इतना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो इस पैटर्न का ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप जब भी क्वेश्चन बैंक पलटिएगा, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप 5 साल का क्वेश्चन को ले लीजिए और उसको थिंकिंग कीजिए कौन सा क्वेश्चन आया है 2022 में, उससे पहले कौन आया, उससे पहले कौन आया, 23 में कौन आया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं 24 में कौन आएगा। तो इस पैटर्न का ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको बनाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सारे MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, लीजिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको जरा समझिएगा। ये कहता है 2 चार्जेस, ये कहता है 2 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू सेम है, केप्ट एट अ डिस्टेंस r। इसको जरा गौर करेंगे, r डिस्टेंस पर है और कहता है एक्सर्ट ए फोर्स F फोर्स लगा रहा है, 2 इक्वल चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहा है ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, सबको पता है कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग दोनों पर इक्वल फोर्स लगता है। इफ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज को हाफ कर देता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस को डबल करता है। और जब डिस्टेंस को डबल कर देता है तो देखिए क्या कहानी बनेगा। यहां देखिए डिस्टेंस को डबल कर रहा है, डिस्टेंस को डबल, तो कहता है न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, तो फिर नया जो फोर्स होगा चार्ज पर वो कितना होगा। सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। 2 चार्ज लेना इक्वल मैग्नीट्यूड में, यहां पर Q है, यहां पर Q है, सेपरेशन R, दोनों बीच का जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Q बाई क्या R²। यहां से आपके पास है KQ² बाई R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर रहा है, क्या छेड़ रहा है भाई, कहता है चार्ज को कर रहा है हाफ, दोनों चार्ज को हाफ कर दे रहा है, साथ ही साथ डिस्टेंस को कर दे रहा है डबल। कहां गया जी डिस्टेंस, देखिए डबल कर रहा है, तब कहता है नया फोर्स क्या होगा। आनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अब यहां पर Q/2 हो जाएगा और यहां पर अभी Q/2 हो जाएगा, डिस्टेंस डबल कर रहा है, डिस्टेंस को डबल कर रहा है। चलिए इसको पहले डबल करता हूं, डिस्टेंस को डबल कर रहा है, डिस्टेंस को डबल कर रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा दिखाइए आप, यहां पर बड़ा दिखा दीजिए, डिस्टेंस को डबल कर रहा है। यहां पर चार्ज हो जाएगा कितना Q/2, डिस्टेंस R नहीं अब होगा 2R, तो कहता नया फोर्स कितना होगा। फिर आप कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग चल दीजिए, जैसे F' इक्वल टू हो जाएगा K और पहला जो चार्ज होगा Q/2 और यहां भी Q/2। अब सेपरेशन कितना है, R की जगह 2R कर दिया, मतलब आप दावे के साथ कर सकते हैं कि चलो 2R का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा Q, नीचे हो जाएगा 2 × 2 कितना 4 और यहां भी आएगा 4R²। प्यारे बच्चों जरा गौर करो, KQ² बाय 16R²। इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए, ये तो वही फिर से आ गया, KQ² बाय R² आपका F था,
दैट मीन्स आप दावे के साथ बोलेंगे आपका आंसर होगा F/16। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो कूलम्स लॉ पर भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि जितना अच्छा से अच्छा पैटर्न आपका हो सके वो सारा एमसीक्यू करवा देंगे। देखो बड़ा क्वेश्चन तो कॉपी से लड़ेगा, ये 100% श्योर है कि कॉपी के अंदर से आपका बिग क्वेश्चन लड़ जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो रहा सवाल एमसीक्यू और न्यूमेरिकल का, तो उसकी प्रैक्टिस इतना करवा देंगे ताकि आपका हर क्वेश्चन का जवाब बड़ा आसानी से आप दे सकते हैं। तो लीजिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलिए। लीजिए यहाँ पर एक अगला आसान क्वेश्चन है। देखिए दरअसल होता क्या है, कई बार क्वेश्चन इजी भी आता है, कई बार टफ भी आता है। तो हम लोग हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ। तभी आपको मैंने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कहता है विच ऑफ द, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या सर ऐसा आता है? बिल्कुल आता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए ना, पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं। कहता है आपसे साफ साफ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? तो जरा सोचिए, कूलम किसका यूनिट है? तो कहेंगे सर चार्ज का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? तो कहेंगे सर फोर्स का यूनिट है। वोल्ट किसका यूनिट है भाई? पोटेंशियल कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अंदाजा लगाइए कौन सा होगा? निश्चित रूप से होगा न्यूटन पर कूलम। कैसे होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया गया बच्चों, E बराबर क्या? F/Q। तो आप यहां जानते हैं फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, और यूनिट बन गया क्या? न्यूटन पर कूलम। तो कौन ऑप्शन चलेगा? डी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है, एमसीक्यू को। अगले क्वेश्चन में चलता हूं। अगला क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा समझिए। कहता है क्वेश्चन में when the electric dipole is placed, सुंदर क्वेश्चन है। when the electric dipole is placed, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया जाता है, कहता है when the electric dipole is placed in the uniform electric field। गौर करेंगे, ये जो क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रिक टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इट एक्सपीरियंसेस, ये क्या अनुभव करता है आपको बताना है। ए में कहता है नेट फोर्स, टॉर्क, फिर कहता है बोथ फोर्स एंड टॉर्क, सी में, डी में कहता है नाइदर नेट फोर्स नाइदर टॉर्क। जरा फील करो क्वेश्चन का। कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख दे रहा है। तो जैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहे हैं और इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख देते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहाँ डायपोल रख दो बच्चों, तो हो जाएगा -Q और क्या +Q। तो आपको पता है माइनस पर फोर्स लगता है इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट, तो इधर लगेगा QE, इधर लगेगा QE। अरे सर ये तो फोर्स इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो जब दो फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो डायपोल तो घूमेगा ही, और जब डायपोल घूमेगा तो टॉर्क तो डेवलप होगा, मतलब टॉर्क वाला ऑप्शन होने की संभावना है। लेकिन अभी और चेक करो, नेट फोर्स निकालो, यहां पर QE और यहां पर QE, तो बोलिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो जैसे माइनस करेंगे नेट फोर्स कितना आएगा? 0, मतलब फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो फिर यहां का था बोथ, जब फोर्स का अनुभव नहीं कर रहा थी वाला कहानी खत्म, फिर ये भी खत्म, तो आपका कौन ऑप्शन होगा? टॉर्क। बहुत ही सुंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। बस आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसको जरा समझिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, क्या किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। अरे भाई क्या बोल रहा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप ही बताइए, फोर्स पर यूनिट चार्ज का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा नहीं, सबको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर A.ds, और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तो होगा नहीं। आपसे बोल रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा नहीं, पोटेंशियल का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो W/Q होगा, तो वो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होना कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एक्चुअली आप कहेंगे सर क्या डिट्टो क्वेश्चन ही आ जाएगा, डिट्टो नहीं आएगा लेकिन इसी पैटर्न पे आएगा। कई क्वेश्चन तो डिट्टो आपको लड़ने वाला है, बस आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है बच्चों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू चार्जेस, बच्चों जरा गौर करना, कहता है टू चार्जेस स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दो चार्ज स्फीयर है जो d सेपरेशन पर सेपरेट है। एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच, प्रत्येक पर फोर्स F लग रहा है। ईच अदर इफ चार्जेस आर डबल, अभी जस्ट इस तरह क्वेश्चन बताया था आपको, इफ चार्जेस आर डबल, चार्ज को डबल कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, दोनों को डबल कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा, जरा सोचो, दिमाग में लगाओ कुलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्या कर रहा है, चार्जेस को भी डबल कर रहा है, तो ऊपर भी 2Q1 2Q2, सेपरेशन में डबल कर रहा है, तो 2R का स्क्वायर होगा, तो नीचे होगा 4, ऊपर भी 4 कैंसिल हो जाएगा। चेक करके देख लो कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, सेपरेशन R बोला कि D बोला, चलो मैं D ही लेता हूँ, अगर D बोला तो D ले लेता हूँ, यहाँ पर सेपरेशन बोला है D, तो अब लीजिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F = K और यहाँ पे Q1 Q2 बाई क्या D स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या 1। अब इसमें छेड़छाड़ कर रहा है, किस में छेड़ रहा है बच्चों, दोनों चार्ज में छेड़ रहा है, सेपरेशन में छेड़ रहा है, तो 9, चलो अब डैश हो जाता है, क्या कर रहा है, चार्ज को डबल कर रहा है ना, चार्ज को डबल कर रहा है, हाँ जी चार्ज को डबल कर रहा है, यानी ये 2Q1, सेपरेशन में डबल, ये भी हो जाएगा 2Q2 और सेपरेशन 2D। तो मान लेते फोर्स हमारा F' हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं फोर्स हमारा F' हो रहा है, फोर्स मान लेते हमारा F' हो रहा है। अब हम F' निकालना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा K, चार्ज को डबल किया ना बच्चों, तो यहाँ क्या होगा 2Q1, यहाँ भी चार्ज को डबल किया 2Q2, सेपरेशन क्या किया डबल, यानी कितना हो जाएगा 2D का क्या होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा K 2 × 2 कितना 4, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2, नीचे सॉल्व करो कितना आएगा 4D स्क्वायर, तो लीजिए 4 से 4 कैंसिल। अब घुमा फिरा फिर से आपका वही आ गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R नहीं बल्कि D है, D स्क्वायर, वही चीज आपको आ गया। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर था, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं इक्वल टू क्या F, मतलब फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, चार्ज को भी डबल कर रहा है, सेपरेशन भी डबल कर रहा है, यहाँ 2Q1 2Q2 सेपरेशन हो रहा है डबल, यानी 2D हो रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है, मतलब आप दावे के साथ कहेंगे आपका आंसर कौन है F, ये ऑप्शन नंबर ए चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ये MCQ क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, बस आपको फॉलो करते चलना है। अगला देखिए क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। इस क्वेश्चन को जरा समझिए क्या कह रहा है, कहता है ये पॉजिटिवली, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक रखा है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड अट्रैक्ट, ए कंप्यूटर मैन थोड़ा स्पेलिंग सही दो भाई, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट होगा, एन ऑब्जेक्ट, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रेड है जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, कहता द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जरा सोचो। पहला ऑप्शन में है नेगेटिवली चार्ज्ड, दूसरा में है न्यूट्रल, सी है आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, फिर आपसे कहता है ये मैग्नेट होगा, जरा सोचिए क्या होगा। देखिए हड़बड़ी में आप जवाब दीजिएगा तो आपका आंसर गलत होगा। मान लेते हैं ग्लास प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, यहां कोई बॉडी है इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव चार्ज होगा। आपका कहना वो सही है, नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन क्या अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसको अट्रैक्ट नहीं करता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़े हैं, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू द क्या न्यूट्रल बॉडी, तो अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। दावे के साथ आप केवल ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव चार्ज ही होगा, मतलब दोनों होगा, या तो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल। इजी क्वेश्चन में से आता है, तो आपका कौन ऑप्शन होगा जी, सी ऑप्शन, डी नहीं बल्कि कौन होगा, सी। इस तरह का MCQ बच्चों आपको बनाना है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। ये आज का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन, हाँ आज यहीं पर सेशन लास्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का, ये 10 को जो MCQ लाए हैं उसमें सबसे इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। कहता क्या है, द सरफेस, आपसे क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस, कह रहे छटपटाता कह रहे, कहता द सरफेस कंसीडर फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। आपको क्या पढ़ाया जाएगा, गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब क्लोज सरफेस होना चाहिए, और उस इमेजिनरी सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो कहता द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, क्या क्लोज सरफेस, क्लोज तो होगा लेकिन उसका नाम क्लोज सरफेस थोड़ी होता है। स्फेरिकल सरफेस, अरे स्फेरिकल भी होता है प्लस क्यू के लिए, लेकिन एक जनरल नाम आपसे पूछ रहा है कि जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो आप बताइए कौन सा सरफेस रहता है, आपको जवाब देना क्या, गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस चाहे सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हाँ गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब वहां प्रेजेंट रहता है गॉसियन सरफेस। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 10 को MCQ क्वेश्चन। आप इस 10 MCQ क्वेश्चन को तैयार कीजिए और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और क्वेश्चन लेकर के। आपकी एग्जाम है लेकिन तैयारी मैं आपके साथ करूंगा। तो बच्चों आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।